वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई विज्ञान पाठशाला। और आप सभी का ई विज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को हैप्पी रहना है इन दिस कोरोना काल। तो बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो दैट्स वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है और डिस्ट्रेस करती है। तो दैट्स वेरी इजी। आज हम उसको बहुत इजी बना देंगे। आप इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि दैट्स वेरी इजी। ठीक है। तो देखो, पहली चीज क्या आती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, वेरी सिंपल। अगर हमने क्या है, कोई रेट लॉ दे रखा है, अगर हमारे पास कोई ए से प्लस बी और यहाँ पे क्या बनना सी, तो हमने क्या निकाला, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या देखा कि ए को इंक्रीज करा, बी को डिक्रीज करा, मतलब इनकी कंसंट्रेशन वगैरह इनकी जो डिक्रीज करा, दैट्स इन मोलारिटी मोल्स पर लीटर। तो हम जब कम करते हैं ज्यादा करते हैं तो जो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस तरह चेंज होता है, घटता है, बढ़ता है, और किस रेशो के साथ बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स पावर टू विच concentration on terms are raised in the experimentally। तो मेन चीज क्या होती है इसकी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ इक्वेशन। तो हम क्या निकालते हैं, इसका रेट लॉ निकालते हैं। तो रेट में क्या आता है हमारे पास के। अब देखो, अगर यहाँ पे ए है और बी है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कोएफिशिएंट है दैट्स 1 1। बट हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, या यहाँ पर क्या आ जाए, हाफ आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए, 3/2 आ जाए। दैट्स डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, दैट्स रेट लो एक्सप्रेशन। अब जब रेट लो एक्सप्रेशन हो जाता है उसके बाद यदि हम पावर्स को ऐड कर ले, पावर्स को ऐड कर ले तो दैट्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हाफ प्लस 3/2। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 2। हो सकता था कि 3 आ जाए, हो सकता है कि 2.5 आए। तो डेट्स डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। मेन चीज डायनामिक है वो आपका जो है थ्योरेटिकल देखकर, इनको जो हम थ्योरेटिकल देखकर नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, दैट्स एक्सपेरिमेंटली। अब अगर इसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि दिस ऑर्डर इज दिस मच, तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस की तरह हमारे पास क्लासिफाई करा है कि ऑर्डर जो होता है 0 का भी होता है, फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, एंड ऑर्डर में आल्सो इन फ्रैक्शंस आल्सो। तो ऑर्डर आपके फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके पास ऑर्डर जो है 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो फर्क क्या होता है कि 0 फर्स्ट का मतलब, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर लेट मानो फर्स्ट है तो उसका मतलब क्या आता, या तो दोनों पे क्या होता, हाफ हाफ आता, या यहाँ पर क्या आता, 1 आता, और यहाँ पर क्या आता, 0। अगर किसी की रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट्स की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, जो रेट है दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये नहीं कि मानो वो आपके पास है, दैट प्रेजेंस मस्ट बी, बट जो उसकी कंसंट्रेशन है चाहे कम हो या ज्यादा हो, ऑर्डर पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आते, तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 0 आती है। तो जो आपका पहला ऑर्डर क्या होता है, दैट्स 0 ऑर्डर, दैट्स क्या होता है हमारे पास में, 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, जैसे आपका N2O5 को भी हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस O2। तो दैट्स फॉलो 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो वो क्या डिपेंड करेगी हमारे पास, N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है दैट्स नॉट 0, सॉरी, तो दैट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वो किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स फॉर द ऑर्डर्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि 0 ऑर्डर क्या हो सकता है, तो दैट्स अमोनिया दैट्स डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो दैट्स फॉलो 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका मतलब क्या है, अमोनिया आपके पास कम हो या ज्यादा हो कोई खास चेंज नहीं आएगा ऑर्डर के ऊपर। दूसरा हमारे पास क्या है कि N2O5 को भी हम डिकम्पोज करते हैं तो दैट्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है, 2 है, बट यदि आप रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, तो रेट में क्या लिखेंगे, K, और यहाँ पर क्या आएगा, N2O5 की पावर 1 ही आएगी।
जहां यहाँ पर क्या है 2 है, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर क्या आएगी 1 आएगी। और हमारे पास SO2 Cl2 थायनिक क्लोराइड्स को भी हम डिकम्पोज करेंगे, SO2 प्लस Cl2 है, तब भी क्या आएगी हमारे पास पावर 1 आएगी। और जितने भी, सबसे खास बात क्या है, जितने भी आपके रेडियोएक्टिव डिके होते हैं, अल्फा बीटा गामा जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, जब यूरेनियम टूटता है थोरियम पोलियम में, या थोरियम टूटा किसी और में, तो दैट्स ऑल रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसको याद रखना है। जितना भी आपका फिजिक्स चैप्टर होता है न्यूक्लियस, तो वहां पे क्या होता है, रेडियोएक्टिव डिके होता है, रिएक्टिविटी चैप्टर होता है पूरा, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है। अब सेकंड में क्या आता है, S2 प्लस I2 से क्या बनेगा 2HI, हेडोन आयोडाइड बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से, हेडोन प्लस आयोडीन से, तो दैट्स फॉलो सेकंड ऑर्डर। थर्ड में क्या आता है, NO प्लस O2 से क्या बनेगा NO2। तो दीज आर सम एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर। नॉर्मली क्या होते हैं बोर्ड्स में या कंपटीशन में क्या होते हैं, इसी को पूछते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है, तो आप इसको समराइज करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है कि वो रेट लॉ जो निकाल रहा है हमने, फिर उसका रेट लॉ निकालते हैं, और हमें निकालना होता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कि एट एनी टाइम पर अगर हम क्या करें कि दिस इज द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। तो रेट लॉ दिया गया था, वो क्या था हमारे पास, जो रेट है, रेट लॉ क्या था कि रेट प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि रिएक्टेंट आपका 1 हो 2, तो वही आ जाएगा, और यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, रेट इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या आएगा R। अब यहाँ पे आप N मान लीजिए, तो N क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे N क्या आएगा, 0 आएगा तो 0, 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2। और दूसरा भी हम निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट क्या होता था, तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T विद साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या है, लगातार घटती है, तो दिस इज द R1 और दिस इज द R2। तो आप करेंगे R2 माइनस R1, तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज नेगेटिव, वो कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो क्या करा हमने इसके लिए, इस तरह निकाला इसको। अब इसको हम निकालते हैं कि फॉर एनी इंस्टेंट, यदि हम कह रहे हैं कि इस जगह से पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो कितना कर देंगे, डेल्टा T टेंड्स टू लिमिट 0। जब हमने डेल्टा T को छोटा कर दिया वेरी वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट पे, तो R क्या बन जाएगा, dr अपॉन dt, और साइन क्या रहेगा इसका, माइनस का रहता है। तो dr अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अब इसको हम देखो यहां पुट कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ निकालना है, तो dr अपॉन dt माइनस के, और यहाँ पे लगा देंगे k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर, तो यहाँ पे n चलेगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब यदि हम कह रहे हैं कि हमें निकालना है 0 के लिए और नॉर्मल निकालेंगे फर्स्ट के लिए, तो पहले हम 0 का निकालते हैं। तो 0 में क्या हो जाएगा, 4 0, तो n क्या हो जाएगा, सिंपल 0। तो क्या लिखेंगे इसको, dr की कंसंट्रेशन अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को यहां ले लेंगे, तो माइनस के k इंटू r की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 तो मैथ क्या कहता है, दैट्स 1। 100 की पावर 0 1, 1/100 की पावर 0, दैट्स 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू dt विद माइनस। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, फिर बाद में निकालते हैं इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो dr का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के k, और यहाँ पे किसका आएगा, इंटीग्रेशन t का। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा इंटीग्रेशन, जो उसका रेट है या जो आपकी कंसंट्रेशन है, वो कभी भी 0 नहीं होती है, तो इंडेफिनिट टाइम पे जाके होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको इंडेफिनिट टर्म्स की तरह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
आर ही आएगा, नो डाउट। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के इंटू टी आएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको एम मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी टर्म्स है जो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, तो वो क्या होती है, वो कंसंट्रेशन जहां से हमने स्टार्ट करा था, तो वो कब निकालेंगे हम, जब व्हेन टी कितना हो जाएगा, 0। तो हमें वो कंसंट्रेशन कब मिलेगी, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं करा था। तो स्टार्टिंग में जो आपकी कंसंट्रेशन थी उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन, या बोलते हैं उसको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। तो क्या आ जाएगी, यहां से टी कितना कर देंगे, 0। तब क्या बोलेंगे इसको, आर नॉट, मीन्स जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बन जाएगा, माइनस के इंटू 0 प्लस आई। आई कितना आ गया, यहां से आर नॉट। क्यों निकाला, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहां लगानी है। तो क्या हो जाएगा, यहां से आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी, और प्लस क्या हो जाएगा यहां से आर नॉट। वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं। ओके, अब इसको आप यहां ले आइए, तो क्या बन जाएगा, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब हमें माइनस को रिप्लेस करना, तो इसको रिवर्स कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, एक ही बात है। तो क्या कर देंगे इसको, आर नॉट माइनस आर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा प्लस का, और माइनस से माइनस काट देंगे कितना बनेगा, के टी। तो यहां से के कितना आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। तो किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स आता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जीरो का भी होता है और फर्स्ट का भी होता है, ठीक है। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए। ओके, अब देखो हम क्या निकालेंगे इसके लिए, हाफ लाइफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको पूरा ही निकाल देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आज जब उसका हाफ लाइफ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वेरी सिंपल। तो वो टाइम जहां पर जो कंसंट्रेशन थी इनिशियल, वो क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2। तो उसका मतलब क्या है, जब हमारे पास जो आर है, मानो अगर हम कह रहे हैं कि दिस टाइम, तो यहां पर मानो पहले ये था आर नॉट था यहां पर, और यहाँ पे क्या रहेगा, अभी आधा रहेगा। तो इस टाइम का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो टाइम कितना बन जाता है उस कंडीशन में, उसको बोलते हैं टी, बोलते हैं खाली टी, ये लगा देते हैं टी हाफ। सिंपल है। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर नॉट तो रहेगा, यहाँ पे आर क्या बन जाएगा, आर नॉट बाई 2। तो आर नॉट बाई 2 अपॉन क्या कर देंगे इसको, टी हाफ। तो यदि आपके पास आर नॉट 1 है तो आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 आएगा तो क्या आएगा, आर नॉट बाई 2 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। ठीक है नहीं, तो के कितना हो जाएगा, जीरो ऑर्डर कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 के। तो इसको याद रखना है कि जो इसका हाफ लाइफ है दैट्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है नहीं। अब देखो हम निकालते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सिंपल वही स्टेप करेंगे। आर कितना हो जाएगा, के, और रिएक्टेंट की पावर अब यहाँ पे क्या लेंगे, 1। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका एन कितना हो गया, 1। यहाँ पे एन कितना लिया, 1 लिया। इसको रिप्लेस कर देंगे फिर से डी आर अपॉन डी टी विद माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये 1 नहीं होगा जैसा कि फर्स्ट में हुआ। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो आगे भी चेंज होते जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको डी आर की कंसंट्रेशन, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये क्या डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन मोल्स पर लीटर, दैट्स मोलारिटी। तो क्या हो जाएगा अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस को यहाँ पे लेगा इंटू डी टी। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। एक इसकी इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, क्या करेंगे, इसको
इंटीग्रेट करेंगे तो आप सभी को पता है यदि हम dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, नेचुरल लॉग ln बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, log e। एक ही बात है, या लिखेंगे इसको ln n। तो इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग log e। लॉग आपके दो मिलेंगे आपको, log बेस 10 और log बेस e। ठीक है, तो सिंपल आपको इसी फॉर्मूले को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे x क्या है, r है, तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, log e r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस फिर से क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जैसे कि पहले में आया था। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस पहले निकाली थी, वो टाइम जहां पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है उस टाइम पे जो आपका रिएक्टेंट था वो कितना था, दैट विल कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो हमेशा कांस्टेंट मान जाएगा। तो क्या मानेंगे इसको, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब टी कितना हो, 0, तो log e और क्या बोलेंगे हम इसको, r नॉट, तो कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू 0 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर i। तो i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, log e r नॉट। तो i कितना हो गया यहाँ से, log e r नॉट। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू कहाँ लगानी है, हमें इसकी वैल्यू कहाँ पे लगा देंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, log e r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, log e r नॉट। तो हमने i को इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट वैल्यू से, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, log e r माइनस log e r नॉट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी। वेरी सिंपल। अब हमें इस माइनस को रिप्लेस करना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे पहले करा था, तो क्या बन जाएगा ये, log e r नॉट माइनस log e r इक्वल टू के इंटू टी। माइनस कॉमन लेके काट दिया, वेरी सिंपल। अब देखो log के आपको तीन फॉर्मूले याद रखने होते हैं कि log a इंटू b, तो कितना होता है, log a प्लस log b। अब log चाहे बेस 10 का हो, log e का हो, फॉर्मूला सबके लिए क्या सेम है। एक हमारे पास क्या होता है, log a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, और एक होता है log a की पावर b, तो क्या हो जाएगा, b log a। अब देखो किसको मैच कर रहा था, इसको मैच कर रहा था, log a माइनस log b, तो क्या लिख सकते हैं इसको, log a अपॉन b, log a अपॉन b। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, आपको याद रखने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट याद रखेंगे तो आपको याद भी हो जाए। तो सिंपल क्या हो जाएगा ये, log e r नॉट अपॉन r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इंटू टी। वेरी सिंपल। तो यहां से k कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी log e r नॉट अपॉन r। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे क्या होता है, log e नहीं होता, वहां पे क्या होता है, log बेस 10 होता है। तो याद कर लेंगे, जो log e है उसको रिप्लेस कर लेते हैं किससे, 2.303 log बेस 10। तो इसको रिप्लेस कर ले कहां से, यहां से, तो k कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन टी और 2.303, तो उसमें हम काट सकते हैं, और क्या बन जाएगा, ये log बेस 10, तो r नॉट अपॉन r। तो ये क्या बनेगा, इसका पहला फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज करना होता है। तो इससे क्या निकालेंगे आप, रेट कांस्टेंट, और क्या निकालेंगे, टाइम, किस टाइम के बाद रिएक्शन आपकी इतनी हो जाती है। तो कभी आपसे r निकलवाया और कभी क्या निकलवाएगा उससे r नॉट। तो r नॉट कांस्टेंट होती है, तो नॉर्मली आपसे r नॉट कम निकलवाया, r निकलवाएगा, बट अगर r नॉट भी निकलवाया तो हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ ग्राफ्स आते हैं कि ग्राफ से हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे या के कैसे निकालते हैं। तो ये हमने मिटा दिया क्योंकि आप इसको नोट कर चुके हैं पर नहीं मिटाया। ओके, वीडियो को जो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, वहां से जाके नोट कर लेना।
नो टेंशन। देखो वीडियो में क्या होता है, आपका जो है लेक्चर छूट जाएगा, कोई बात नहीं, उसको रिवाइंड करो और वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो पहला ग्राफ यदि हम बनाते हैं किसका, लॉग ई वर्सेस आर। तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किसका बनेगा हमारे पास, दिस इज द टाइम, और यहां पर हमने क्या लिया, लॉग ई आर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ग्राफ है वो क्या है आपका, नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसे आता है हमारे पास में, दिस मच। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, इसका स्लोप। तो स्लोप से क्या मिलेगा हमें, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, या जो के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द स्लोप। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन है और हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या निकाल पाएंगे, टी। अब यदि हमने क्या करा, ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, तो क्या लिया, लॉग, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो कितना था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अब लॉग ऊपर क्या है हमारे पास, आर नोट, और नीचे क्या था, आर, ठीक है नहीं। तो हमने क्या लिया, हमारा ग्राफ बनाया कि लॉग आर नोट अपॉन आर। अब देखो ये ग्राफ किसका है, लॉग बेस 10 का है। किसका है, लॉग बेस 10। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। अब जो इसका स्लोप है, ठीक है नहीं, जो इसका स्लोप है वो अगर आप देखते तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.3। तो क्या हो जाएगा, 2.3। तो कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू के अपॉन 2.303। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, स्लोप। तो कुछ ग्राफ पर बेस पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, के 2.30.3। दैट्स वेरी सिंपल। अब देखिए यदि हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि मानो यहां पर हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होती है, ओके, तो मार्कर मुझे मिल गया। तो दीज आर द ग्राफ्स। इससे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो यदि हम क्या निकाल पाएंगे यहां से, तो हमें क्या निकालना है कि यदि हमें इसका हाफ लाइफ निकालना है, तो वो टाइम जहां पर जाके कोई भी रिएक्टेंट्स अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाएगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला कितना था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 और लॉग आर नोट वर्सेस आर। वेरी सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि जब टी कितना हो जाएगा, टी हाफ, तो ये वाला छोटा टाइम कितना हो जाएगा, टी हाफ, या इसको कैपिटल टी मान सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये हमने क्या माना इसको, लेट कैपिटल टी। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारा आर है वो कितना बचेगा, आर नोट बाई 2। दैट्स वेरी सिंपल। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर से पहले किसमें था, जीरो ऑर्डर में था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अब क्या बोल देंगे इसको, टी कैपिटल टी, और ये क्या बन जाएगा, लॉग 10, और यहाँ पे कितना आ गया, आर नोट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर नोट बाई 2। आर नोट कैंसिल, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 2.303 टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 2। और देखो जब भी आप लॉग को टेबल को यूज करते हैं तो हमें क्या देख मिलेगा, लॉग जो 2 की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो सभी को याद होगी। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3010 इक्वल टू के। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0.63 अपॉन टी इक्वल टू क्या आ गया, के। अब देखो जो इसका टी है वो क्या है, 0.693 अपॉन के। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो इसका रेट कांस्टेंट का जो हाफ लाइफ निकाला हमने वो डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि क्या कर रहा था, जीरो ऑर्डर का है, डिपेंड करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसमें क्या था कि हमारे पास वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये करता है, और करता है तो इसका जो हाफ लाइफ है वो आर नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा। मीन्स अगर आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास चाहे 2 मिलीग्राम हो चाहे 4 ग्राम हो, उसका जो हाफ लाइफ है दैट विल कम एट ए फिक्स पॉइंट। तो क्या बोलते हैं उसको हम, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं उसको हम, हाफ लाइफ। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द रेट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा,
जीरो रहा और क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट रहा। ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और घर पे रहें और सेफ रहें।